हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। भविष्य काल क्या क्या होते हैं? वे काल, वह कार्य जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन आने वाला, आगे उसके होने की उम्मीद है। जैसे मैं पढ़ूंगा, तो मैं अभी पढ़ा नहीं हूं लेकिन मैं आगे पढ़ूंगा। आप खेलेंगे, खेलेंगे इसका मतलब कि अभी खेले नहीं है, आगे खेलेंगे। तो ये क्या होंगे? फ्यूचर टेंस। क्या होंगे? फ्यूचर टेंस। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या है। पहचान: जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द हो, यानी वह वाक्य जिसके अंत में गा गी गे हो, तो वह कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब इसके फ्यूचर इंडिफिनिट के हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य की रूल देखते हैं। इसके नियम क्या है, इसके बनाने का तरीका क्या है, आइए हम सीखते हैं। इसका रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे वह पढ़ने जाएगा। अब देखिए यहाँ गा आ गया ना, लास्ट में गा आ गया, तो गा आ गया तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके हम बनाने के रूल देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? जो शुरू में हो वही सब्जेक्ट है, जो शुरू में होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो शुरू में क्या है? वह की स्पेलिंग ही। अब देखिए विल या शैल है। विल का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग सेकंड या थर्ड थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन के लिए होता है, और शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, सी, दे, इट। और जो नाम होते हैं, नेम, ये क्या आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आप पहचानिए ना, सेल का प्रयोग किसके साथ होगा? फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन? आई और वी। विल का प्रयोग किसके साथ होगा? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड में क्या है? यू। थर्ड पर्सन में क्या है? ही, सी, दे, इट, और किसी का नेम, यानी जैसे हमारा नाम, आपका नाम, किसी का भी नेम, वो क्या होगा? थर्ड पर्सन में आएगा। तो ही किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन का। तो थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ही विल। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग वो जाएगा, सॉरी, जाना। जाना की स्पेलिंग क्या होती है? गो। गो के साथ क्या लगाएंगे? टू। उसके बाद पढ़ने, पढ़ने के लिए रीड। ही विल गो टू रीड। वह पढ़ने जाएगा। ही विल गो टू रीड, यानी वह पढ़ने जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं। हम खेलेंगे। तो हम क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, हम की स्पेलिंग वी। अब वी देखिए फर्स्ट पर्सन का है ना, तो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? शैल का। तो क्या हो जाएगा? वी शैल। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? खेलना। क्या हो जाएगा? खेलना का स्पेलिंग प्ले। वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। लेकिन जो पहले के ग्रामर थे, पहले के ग्रामर में इसका प्रयोग होता था, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है, जो आधुनिक ग्रामर है, उसमें विल का प्रयोग सभी पर्सन के साथ होता है। विल का प्रयोग सभी पर्सन के साथ होता है, लेकिन कभी कभी हमें निश्चितता दिखाना होती है, यानी जहां निश्चित आ गए, जैसे मैं निश्चित ही पढ़ूंगा, मैं निश्चित ही खेलूंगा, तो वहां हम विल का प्रयोग करेंगे, यानी उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होगा। कब? जब निश्चितता बताना होता है। जैसे अब यहां हम लिखते हैं वह निश्चित ही, क्या लिखते हैं? वह निश्चित ही पढ़ने जाएगा। वह निश्चित ही पढ़ने जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? ही विल की जगह पे हम लिख देंगे इसको शैल। क्या लिख देंगे? शैल। ही शैल गो टू रीड। हम निश्चित ही खेलेंगे। यहां हम लिख दें हम निश्चित ही खेलेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? वी की जगह हो जाएगा विल, शैल की जगह क्या हो जाएगा? विल। वी विल प्ले। वी विल प्ले, यानी जब निश्चितता दिखाना होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदल जाएंगे। जहां विल लगता है वहां शैल लगेगा, जहां शैल लगता है वहां विल लगेगा। ठीक, समझ गए? अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में केवल हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, जैसे वह पढ़ने नहीं जाएगा, वह पढ़ने नहीं जाएगा, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। वह पढ़ने नहीं जाएगा, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, ये हमारा निगेटिव हो गया। निगेटिव क्या होते हैं, जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग हो जाता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, सब रूल सेम होगा, केवल विल या शैल के बाद हम नॉट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नॉट। तो यहां हम क्या लिख देंगे, नॉट। विल या शैल के बाद नॉट लिख देंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह पढ़ने नहीं जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ही विल नॉट, नहीं विल के बाद क्या लगेंगे, नॉट, नॉट गो टू रीड, वह पढ़ने नहीं जाएगा, हम नहीं खेलेंगे। तो क्या हो जाएगा, विल के साथ क्या लगता है, शैल, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब हमारा प्ले, प्ले यानी खेलना। यानी जो अफर्मेटिव का रूल है वही निगेटिव का होगा, केवल वहां हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ विल ऑब्लिक शैल के बाद किसका प्रयोग हुआ है, नॉट का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक, समझ गए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक, अगर आप पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले उसको देखिए, तभी इस वीडियो को समझ पाएंगे। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, हम कब खेलने जाएंगे, वह स्कूल कब आएगा, ये सब क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कौन से वाक्य हो गए, प्रश्नवाचक वाक्य। अब आइए इसका नियम, इसका रूल हम देखते हैं। ठीक, पहला रूल है, इसके दो रूल हैं, एक यस या नो टाइप, जिसमें क्या शुरू में होता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो शुरू में होते हैं, और दूसरा सेंटेंस होता है जो जब प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो बीच में होते हैं। जैसे क्या वह पढ़ने जाएगा, तो यहाँ पे देखिए शुरू में आ गया ना, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ गया, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया। दूसरा हम कहाँ क्रिकेट खेलेंगे, इसमें बीच में आ गया। तो जो शुरू में क्या आएगा, तो इसकी इस तरीके से बनाएंगे, और जब बीच में आएगा तो इस रूल से बनाएंगे, दूसरे रूल से। अब आइए हम पहले रूल को देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द जो क्वेश्चन वर्ड है वो शुरू में आए, तब उसकी स्पेलिंग हम नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं, जैसे अब क्या आ गया, क्या के लिए हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो विल या शैल में से कौन सा लिखेंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट क्या है, वह कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाते हैं, विल। तो क्या होगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह की स्पेलिंग ही। वर्ब क्या है, जाना, जाना की स्पेलिंग गो। उसके बाद टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ने। तो क्या हो जाएगा, रीड। विल ही गो टू रीड, क्या वह पढ़ने जाएगा। अब दूसरे देखते हैं, हम कहाँ क्रिकेट खेलेंगे, हम कहाँ क्रिकेट खेलेंगे। तो कहाँ बीच में आएगा, तो इसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे। कहाँ की स्पेलिंग, वेयर। कहाँ की स्पेलिंग, वेयर। वेयर के बाद क्या लिखेंगे, विल या शैल। विल या शैल किसके हिसाब से लगाएंगे, हम सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं हम। तो वेयर शैल, हम की स्पेलिंग वी, हम क्या है, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना की स्पेलिंग प्ले। वेयर शैल वी प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो क्या हो जाएगा, वेयर शैल वी प्ले क्रिकेट, हम मैच कहाँ खेलेंगे, हम क्रिकेट कहाँ खेलेंगे। समझ गए ना, ये जब क्या शुरू में होगा तब उसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, और जब बीच में आ जाएगा तो उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस यानी कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, प्रगति सूचक वाक्य। कौन सा, प्रगति सूचक। प्रगति का मतलब जो निरंतरता दिखाए, लगातार हो, निरंतरता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये मैं निरंतर चल रहा है ना, ये काम जारी है, हो रहा है, तो वो फ्यूचर में होगा, यानी भविष्य में कोई कार्य जारी होगा। जैसे वह प्रश्न हल कर रहा होगा, अभी कंफर्म नहीं है कि वह प्रश्न हल कर ही रहा होगा,
लेकिन वह कर रहा होगा, यानी वो करना जारी रखा है। वे स्कूल जा रहे होंगे, ये भी कंफर्म नहीं है लेकिन वो जा रहे होंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब इसकी हम पहचान देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्दों, यानी जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वे शब्द आ जाए तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस। जैसे यहां है रहा होगा, यहां है रहे होंगे, तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल ऑब्लिक शैल, विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे इसको हम करके देखते हैं। पहला, वह प्रश्न हल कर रहा होगा, तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, जो शुरू में वही सब्जेक्ट है। ही, विल ऑब्लिक शैल में से क्या लगा है, अभी पीछे हम बताए हैं कि फर्स्ट पर्सन के लिए शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए विल, तो ही थर्ड पर्सन का तो क्या लगेगा, विल, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी, ही विल बी, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब करना क्या है, हल करना, वर्ब क्या है, हल करना, हल की स्पेलिंग, हल करने की स्पेलिंग होता है सॉल्व, सॉल्व में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, सॉल्विंग, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रश्न, सॉल्विंग द क्वेश्चन, सॉल्विंग द क्वेश्चन, ही विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। उसके बाद लिखेंगे वे स्कूल जा रहे होंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे की स्पेलिंग दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए विल का प्रयोग करेंगे, दे विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, जाना, जाने की स्पेलिंग गो में क्या लगाएंगे, आईएनजी, गोइंग, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, दे विल बी गोइंग टू स्कूल, यानी वे स्कूल जा रहे होंगे। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस सेम इसी रूल पे रहेगा, बस क्या होगा, उसमें बी नॉट जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, नॉट, ही शैल नॉट बी, इसके आगे क्या जुड़ जाएगा, नॉट, क्या जुड़ जाएगा, नॉट प्लस बी का प्रयोग करेंगे, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, क्या हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का निगेटिव सेंटेंस। अब हम इसको देखते हैं, यहां क्या लग जाएगा, शैल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, जैसे वह प्रश्न हल नहीं, वह प्रश्न नहीं हल कर रहा होगा, वह प्रश्न नहीं हल कर रहा होगा, वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। कौन सा, निगेटिव सेंटेंस। क्या होगा रूल, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी, उसके बाद वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर भी हम सेम रूल करेंगे, केवल विल और बी के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट, तो ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव, दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, केवल विल और बी के बीच नॉट लग जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्या वे अतिथि का स्वागत कर रहे होंगे, हम ऐसा क्यों सोच रहे होंगे, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल देखते हैं, जब शुरू में क्या होगा तब उसकी स्पेलिंग हम नहीं लिखते हैं, और जब बीच में क्वेश्चन शब्द, क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो उसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे। जैसे क्या शुरू में आ गया ना, तो इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, क्यों आ गया तो इसकी स्पेलिंग नहीं इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, क्यों जब बीच में आ गया तो उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। अब हम देखते हैं इसका जो क्या, जब शुरू में क्या आएगा तो उसको इसके हिसाब से बनाएंगे, उसका जो तरीका होगा, मेथड होगा, वो पहले के अनुसार होगा। जैसे क्या, क्या अब विल शैल लिखेंगे, क्या के लिए, विल या शैल लिखेंगे, विल या शैल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है, वे की स्पेलिंग दे, और वे किस पर्सन का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन के लिए विल, क्या लिखेंगे, विल के बाद दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद
बी, क्या लिखेंगे बी। बी वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है स्वागत करना, स्वागत की स्पेलिंग वेलकम, वेलकम उसमें क्या लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा वेलकमिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अतिथि, द गेस्ट। विल दे बी वेलकमिंग द गेस्ट, क्या वे अतिथियों का मेहमानों का स्वागत कर रहे होंगे। दूसरा है हम ऐसा क्यों सोच रहे होंगे। अब बीच में क्यों आ गया, तो क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, क्यों की स्पेलिंग वाई, वाई के बाद क्या लिखेंगे विल या शैल, ये जो WH वर्ड लिखे ना ये यही है क्यों, वाई विल या शैल। विल या शैल किसके अनुसार सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम किस पर्सन का सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन के लिए क्या लगाते हैं शैल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम की स्पेलिंग वी, वी के बाद क्या लिखेंगे बी, वाई शैल वी बी। वर्ब, वर्ब क्या है सोचना, सोचने की स्पेलिंग थिंक, उसमें क्या लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा थिंकिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है ऐसा, ऐसे की स्पेलिंग सो। वाई शैल वी बी थिंकिंग सो, हम ऐसा क्यों सोच रहे होंगे। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट यानी वह काल जो फ्यूचर में भविष्य में पूर्ण हो चुका होगा। जैसे राम गाना गा चुका होगा, राम अर्थात गाना गा चुका होगा, अब वह नहीं गाएगा। दूसरा वे बाजार गए होंगे, ठीक। अब इसकी पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या केवल होगा, होगी, होंगे आदि शब्द हो, यानी केवल होगा, होगी, होंगे तब भी वह फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, और चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे तब भी वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे राम गाना गा चुका होगा, वे बाजार गए होंगे। अब हम इसका बनाने का रूल देखते हैं, ठीक। पहला लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, राम की स्पेलिंग आर्यम। उसके बाद विल ऑब्लिक सेल में क्या लगाएंगे विल, विल राम विल। उसके बाद क्या लगाएंगे है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है गाना, गाना की स्पेलिंग सिंग सैंग संग, SUNG संग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है गाना द सॉन्ग, सिंग संग द सॉन्ग। राम विल हैव संग द सॉन्ग, राम गाना गा चुका होगा। तो ये कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट। अब दूसरा देखते हैं दे, वे की स्पेलिंग दे, दे। उसके बाद विल आप लिखा है क्या लगाएंगे विल। उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है गए, गए अर्थात जान, जाने की स्पेलिंग गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन टू। लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या हमारा मार्केट यानी बाजार, दे विल हैव गॉन टू मार्केट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम स्क्रीन में नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस सेम वही रहेगा, अफर्मेटिव का सेम रहेगा, किंतु इसमें विल ऑब्लिक शैल और हैव के बीच नॉट जुड़ जाता है। जैसे यहाँ हमारा विल ऑब्लिक शैल है ना, उसके बाद हमारा नॉट जुड़ जाएगा, उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां भी हो जाएगा राम गाना नहीं गा चुका होगा, वे बाजार नहीं गए होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा राम विल है नॉट हैव संग द सॉन्ग, दे विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल ऑब्लिक शैल लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। राम विल नॉट हैव संग द सॉन्ग, दे विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट का प्रयोग हो जाता है, बाकी सब अफर्मेटिव सेंटेंस के ही तरह रहते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब यानी वे वाक्य, वे सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या हम खाना खा चुके होंगे, क्या हम खाना खा चुके होंगे। यहाँ भी है क्या राम गाना गा चुका होगा, तो इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक। तो कौन सा वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव। अब इसके बनाने के रूल देखते हैं। जब शुरू में क्या रहेगा तो इसकी स्पेलिंग हम नहीं लिखते हैं, उसका पहले विल या शैल से शुरुआत करेंगे। तो विल या शैल में क्या लगाएंगे विल, विल क्यों लगाएंगे
क्योंकि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राम है, राम किसी का नाम है, और नेम कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, विल। तो विल राम, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया हैव, हैव। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, गाना, गाना की स्पेलिंग सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखते हैं हमारा, पहले लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, WH वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनकी शुरुआत W से होती है, जैसे व्हेन, हाउ मेनी, हु, व्हाई। तो ये क्या हो गए, WH वर्ड। तो WH में क्या है, कब, कब की स्पेलिंग व्हेन। व्हेन के बाद क्या लगाएंगे, विल ऑब्लिक सेल, विल ऑब्लिक सेल किसके हिसाब से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या लगाते हैं, विल, विल। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हो गया हैव। वर्ब, वर्ब क्या है, गए यानी जाना, जाना की स्पेलिंग गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। टू, लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, गॉन टू मार्केट। व्हेन विल दे हैव गॉन टू मार्केट। ये हमारा हो गया प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताएं, और यदि आप पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, पार्ट 2 प्रेजेंट टेंस, पार्ट 3 पास्ट टेंस नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, तभी यह वीडियो समझ में आएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, वह टेंस, वह काल जिसमें कोई कार्य कुछ पूरा हो गया है और कुछ कार्य बाकी है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, यानी 2 घंटा खेल लिया है, अभी और खेल रहा होगा। हम 3 बजे से पढ़ रहे होंगे, यानी हम 3 बजे से अब तक पढ़ चुके हैं और अभी पढ़ रहे होंगे। तो यानी परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंटीन्यूअस मतलब निरंतर, लगातार, यानी वह समय जब कोई काम कुछ पूरा हो गया है और कुछ काम बाकी है, तो क्या होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ में समय भी दिया हो, और रहा होगा, रही होगी के साथ समय भी दिया हो। जैसे 2 घंटे से, तो 2 घंटा समय हो गया ना, 3 बजे से 3 बजे क्या हो गया, समय हो गया। अब हम इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम देखते हैं। तो पहला नियम क्या है, सॉरी पहला नियम क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहला लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही यानी वह, वह के बाद क्या लगाएंगे, विल, विल के बाद हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना की स्पेलिंग प्ले, प्ले में क्या लगाएंगे, आईएनजी, क्या हो गया, प्लेइंग, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंस ऑब्लिक फॉर लगाएंगे। सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, इस को जानने के लिए आप पार्ट 2 को देखिए। पार्ट 2 में हमने सिंस ऑब्लिक फॉर का उपयोग कहाँ होगा डिटेल से बताया है, तो आप पार्ट 2 में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सिंस का प्रयोग निश्चित के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित के लिए करेंगे। तो 2 घंटा अनिश्चित है, तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 hours, for 2 hours। He will have been playing for 2 hours। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ठीक। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, हम 3 बजे से पढ़ रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी, वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, शैल। उसके बाद हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना की स्पेलिंग रीड, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंस ऑब्लिक फॉर में क्या लगाएंगे, सिंस, क्योंकि 3 बजे जो है वो सिंस निश्चित है, तो लगाएंगे सिंस 3 o'clock। हमारा क्या हो गया, वी शैल हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। सिंस ऑब्लिक फॉर को जानने के लिए आप पार्ट 2 को देखिए, ठीक। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम विल और शैल के तुरंत बाद, विल और शैल के तुरंत बाद क्या लगा लेते हैं, नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट प्लस हैव बीन, वर्ब आईएनजी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फॉर टाइमल वर्ड, यानी अफर्मेटिव की तरह नेगेटिव भी रहेगा, केवल नॉट का प्रयोग होगा। विल शैल के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ऐसे इसमें भी हो जाएगा। वह 2 घंटे से
नहीं खेल रहा होगा, हम 3 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो हमारा क्या लगेगा, ही विल के बाद क्या लगेगा, नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। यानी अफर्मेटिव नेगेटिव का सेम है, बस केवल शैल या विल के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव देखने से पहले हम आपको बता दें कि आप जो भी टेंस हमने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस आप घर पे करते रहें, खुद से ही सेंटेंस बनाएं और उसका अनुवाद करें, और फिर रूल को देखें कि उस रूल के हिसाब से है कि नहीं है। उसके बाद फिर उसका स्वयं ही जांच करें, उसकी स्वयं ही चेक करें। उसके बाद अगले पार्ट में हम इन जो भी टेंस पढ़ाया है हमने उसका क्रैक्स लेके आएंगे, उसका तीनों का सिनॉप्सिस, तीनों एक ही वीडियो में सारी चीज को बताया जाएगा, एक दूसरे से तुलना करके कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। एक ही वीडियो में सारा टेंस को आप सीख जाएंगे, एक ही वीडियो में, तो उसको देखना ना भूलिएगा। आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले आप देखते हैं, क्या हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे, वे 3 बजे से कहाँ जा रहे होंगे। तो कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब शुरू में क्या आ जाता है तो उसकी स्पेलिंग आप जानते हैं, नहीं लिखेंगे। तो किससे शुरू करेंगे हम, विल या शैल से। विल या शैल में क्या लगाएंगे, शैल। शैल क्यों लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हम है, हम फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद हैव बीन। उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, खेलना। खेलना की स्पेलिंग प्ले। प्ले में क्या लगाएंगे, आईएनजी। क्या हो जाएगा हमारा, प्लेइंग। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंस ऑब्लिक फॉर में क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन, शैल वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। दूसरा देखते हैं, वे 3 बजे से कहां जा रहे होंगे। तो बीच में कहां आ जाएगा तो उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, WH वर्ड। कहां की स्पेलिंग, वेयर। उसके बाद विल एस में क्या लगाएंगे, विल। उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे। दे के बाद हैव बीन। उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब का है जाना। जाने की स्पेलिंग गो। गो में लगाएंगे आईएनजी, गोइंग। उसके बाद लिखेंगे सिंस ऑब्लिक फॉर। तो इसमें क्या लिखेंगे, सिंस। सिंस क्योंकि ये 3 बजे से, 3 बजे निश्चित है, 3 o'clock। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारा टेंस समाप्त हो गया, यहीं पे हमारा टेंस खत्म हो गया। अब आपको जो भी ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगला पार्ट देखना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने आसपास जो भी हैं उनको बताइए कि यहाँ पर पूरा टेंस एकदम इजी वे, एकदम आसान तरीके से पढ़ाया गया है, और सभी को बता दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।